हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से हमारी इकोनॉमी को, हम एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, उसमें लॉजिस्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट दुनिया की तुलना में 14 से 16% है और चाइना में 8 से 10% है और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में 12% है। हमारे देश के अगर एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना है तो निश्चित रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में जैसे अच्छे रोड चाहिए वैसे अच्छे ट्रक भी चाहिए और अच्छे ड्राइवर भी चाहिए। तीनों के सहयोग से ये पूरा हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में ड्राइवर की कमी है। एक ड्राइवर कोई 14 घंटे कोई 16 घंटे ट्रक चलाता है। अगर हम बाहर के देशों में जाएंगे तो उसका टाइम बस और ट्रक चलाने वालों का टाइम रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारे ड्राइवर की जो केबिन्स रहती थी वो जब मैं मंत्री बना तो मुझे लगा कि इतने 43, 44, 47 में डिग्री टेम्परेचर होता है तो ड्राइवर की हालत बहुत खराब होती है। तो मैं एयर कंडीशन केबिन के बारे में बहुत आग्रही था, पर इससे कॉस्ट बढ़ेगी ऐसा कहकर कुछ लोगों ने काफी विरोध किया। तो अभी आज मैं यहां आने के पहले मैंने वो फाइल पर साइन कर दी है कि इसके बाद ट्रक की जो ड्राइवर की केबिन होगी वो ऐसी होगी, क्योंकि आखिर काम करते समय हमें उस व्यक्ति के मनस्थिति का, उसकी स्थिति का विचार करना चाहिए। मशीन भी अगर काम करती है तो उसको ग्रीस देना पड़ता है, फ्यूल डालना पड़ता है। आखिर हम इंसान हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें ये जो सेंटर फॉर ड्राइवर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, इसमें रिलेशनशिप शब्द है और रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। गुड रिलेशनशिप, अच्छे संबंध, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस, सोशल वर्क एंड इंडस्ट्री एंड बिजनेस। आदमी कोई भी लड़ाई लड़ता है वो वेपन से नहीं लड़ता, दिल से लड़ता है और इसलिए उससे अगर हमको काम करना है तो उससे हमारी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से जिसकी बात अभी रमेश कुमार जी ने की, ये बिल्कुल सही है कि हमारे देश में हजार हजार किलोमीटर हमको कोई टॉयलेट नहीं है, कोई वॉशरूम्स नहीं है, कुछ नहीं है, पर हमने इस कार्य की शुरुआत की। अभी 570 रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं, उसमें से 170 का टेंडर होकर काम शुरू हो गया। इस साल एंड में वो पूरी होगी और बाकी का भी टेंडर होकर हम चाहते कि 50 किलोमीटर में इस प्रकार की एक एक रोड साइड एमिनिटीज रहेगी। अभी मैं बीकानेर गया था, दोनों बाजू में इतनी बड़ी रोड साइड एमिनिटीज सुंदर बनाई है तो मुझे देखने का मौका मिला। मैंने इसके लिए अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स चुने हैं। एक दो जगह जो एमिनिटीज बनी वो इतनी गंदी थी कि मैंने अधिकारी को कहा कि तारीख तय करो और मेरे हाथ से बुलडोजर लगा के इसको उखाड़ के फेंको, इतने खराब बनाई थी। और अभी हमने ये जो एमिनिटीज की, इसमें एक हम सफर करके योजना ला रहे हैं जिसमें हर जगह पर हम लोग रेटिंग करेंगे और मैंने इतने बारकाई से किया कि एक आदमी अगर टॉयलेट जाता है तो वो जो सफाई वाला है वो फिर से जाके साफ करेगा, ये बंधन रखा है। और हम उसको गैस स्टेशन के लिए जगह देंगे, उसके बदले में हमें अपेक्षा है कि वो इसको सबको मेंटेन करे। और इतना ही नहीं तो विशेष रूप से बसेस में महिलाएं जाती है, उनको अगर बच्चे को दूध पिलाना है तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की है। लेडीज की अलग है, जेंट्स की अलग है, उसके डिजाइन तक मैंने देखे क्योंकि मुझे पता है कि पब्लिक टॉयलेट कैसे होते हैं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की सुविधाएं मिलना, और इसलिए कुछ जगह ट्रक ड्राइवर के लिए अलग व्यवस्था की है, कार और बस वालों के लिए अलग व्यवस्था की है। बहुत अच्छे डिजाइन अभी कश्मीर में, श्रीनगर में एक बहुत सुंदर डिजाइन तैयार हुआ है, काफी काम चल रहा है। हबीब खान करके अच्छे आर्किटेक्ट है, उनको मैंने लाकर ये अनेक कामों को उनको दिया, बहुत अच्छे डिजाइन उन्होंने तैयार किए। और उसमें
जो ट्रक ड्राइवर है उनको ढाबा जैसी व्यवस्था है, और बाकी लोगों के लिए वहाँ रेस्टोरेंट्स होंगे, अलग अलग प्रकार के ब्रांड्स होंगे, वहाँ के गांवों का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट चीजें मिलेगी और इसकी व्यवस्था की जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास कोई ऐसी अच्छी संस्थाएं नहीं है। जनरली ट्रक ड्राइवर जो बनता है वो पहले कंडक्टर होता है और कंडक्टर अनऑफिशियली ड्राइवर बनता है। प्रोसेस में वो कंडक्टर को ही वो ड्राइवर सिखाते रहता है। तो हमारे देश में ड्राइविंग स्कूलों की भी कमी है। अब हमारे देश में हमने शुरू किए, पर अभी 40-50 ड्राइविंग स्कूल है, जबकि हमारे देश में 700-800 अच्छी ड्राइविंग स्कूल करने की आवश्यकता है। बीच में मारुति सुजुकी और बाकी अशोक लेलैंड, टाटा, इन्होंने कुछ खोले हैं सेंटर्स, पर मुझे जरूर लगता है जो बात रमेश कुमार जी ने कही कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स और स्क्रैपिंग यूनिट्स में मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग आगे आए, मैन्युफैक्चरर आए और वो इसमें इंटरेस्ट ले, क्योंकि हमारे देश में जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है और हमने ये तय किया है कि 5 साल में इसको हम 15 लाख करोड़ का बनाएंगे। वर्ल्ड के सबसे अच्छे ब्रांड्स हमारे यहां आज अवेलेबल है और स्वाभाविक रूप से अभी एक अच्छी घटना हुई है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में हमारा नंबर 4था था। अभी हमने जापान को बाईपास करके हम 3रे नंबर पर आए हैं। पहला नंबर जो है वो चाइना का है, दूसरा अमेरिका का है, तीसरा हमारा है। और इसलिए आने वाले समय में एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसलिए स्क्रैपिंग अगर होगा तो मुझे विश्वास है कि उसके कारण एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, इसका रिसाइकलिंग होगा तो कंपोनेंट्स के भाव भी काफी कम होंगे। हमने और एक किया, एक हमारे पास हाईवे के बाजू में जैसे एमिनिटीज बना, इसके लिए बड़ी बड़ी 40-40, 50-50, 60-60 एकड़ जगह है, पर कई 2 एकड़, 3 एकड़, 1.5 एकड़ जगह है। तो मैंने उनको कहा इसका एक डिजाइन बनाए। हमने बस स्टॉप का भी एक डिजाइन तैयार किया और इसका भी डिजाइन तैयार किया। इसके लिए कंपटीशन ली और अभी हम सफर करके उसका नाम रखा है। तो कम से कम 2 से 2.5 हजार जगह आइडेंटिफाई की है और उसमें 5 से 6 ट्रक, 15 से 20 कार और रेस्टोरेंट या ढाबा और अगर वॉशरूम्स, इसकी मिनिमम व्यवस्था करके हमने वो डिजाइन तैयार करके उसको भी हम लोग लागू कर रहे हैं। और प्राइवेट एजेंसी उसको चेक करेगी, उसका रेटिंग करेगी, हम लिखेंगे कि इसका रेटिंग ये है, इसका कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। और साफ सफाई और स्वच्छता के ऊपर विशेष भर रहेगा। मैं आपको और एक बात बताऊंगा कि सबसे बड़ी समस्या है रोड एक्सीडेंट्स की, और एक्सीडेंट के लिए बहुत आसान तरीका जो है जिसका सरकार में सब डिपार्टमेंट और पुलिस से जवाब मिलता है कि कोई भी एक्सीडेंट के लिए ड्राइवर जिम्मेदार है। ये गलत है। मैंने इसका बहुत डिटेल में स्टडी किया तो मैं बहुत साफ ही बोलता हूं कि मैंने अनेक इंजीनियर को कहा कि आज लोग मर रहे, इसके लिए जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारा डीपीआर गलत है, रोड डिजाइनिंग गलत है और रोड सेफ्टी के हिसाब से रोड पर जो साइनेज लगने चाहिए, जो लाइट लगने चाहिए, उसमें भी काफी कमियां हैं। वो सब हम सुधार रहे हैं और उसमें लेन डिसिप्लिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक लेन डिसिप्लिन के बारे में बड़ा मैं आपसे एक ही तकरार करूंगा कि अभी हमने ये स्ट्रिक्ट तय किया है कि हेवी ट्रक ये लास्ट लेन में चलेंगे, बस लास्ट लेन में चलेंगी। और इसलिए आप लेन डिसिप्लिन के बारे में अभी मुंबई दिल्ली हाईवे पर हम मार्किंग भी कर रहे हैं कि एक लेन में वो जाए आखिरी लेन में। इससे हमारे देश के काफी एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं।